नमस्कार साथियों, मैं ज्योति सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। चलते हैं, आज हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है। आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। चलते हैं, शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। पहले तो हम ये देखेंगे सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो हम देखते हैं अपना पहला ऑप्शन, आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। बेटा इसमें ये जो मैं है ये हमारा क्या है? सर्वनाम। ये कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? आइए देखते हैं। ये है उत्तम पुरुष का सर्वनाम। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? मैं, हम और क्या आएगा? हम सब। बेटा मैं ये उत्तम पुरुष में है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसका सही उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर होगा बेटा बी ऑप्शन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सर्वनाम के भेद सर्वनाम हमारा 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के ये 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? बेटा ये कुल कितने सर्वनाम पूछ रहा है, तो ये पूछना चाह रहा है कि हमारी हिंदी भाषा में सर्वनाम शब्द जो है वो कितने हैं। इसका सही उत्तर होगा बेटा हमारी हिंदी भाषा में कुल 11 सर्वनाम होते हैं जिनको मूल सर्वनाम शब्द कहा जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम
शब्द कौन कौन से हैं? मैं, हम, आप, तू, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कोई, कुछ। 1 2 3 4 बेटा, ये हम जो है ये मैं के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये बेटा हमारे 11 सर्वनाम है। ये हमारे हिंदी भाषा के 11 सर्वनाम हैं, जिसमें से ये पहले 5 जो हैं ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं, और दूसरा ये जो सो है ये कौन से होते हैं? ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। और जो सो है ये कौन सा है? ये संबंधवाचक, संबंध बताते हैं, संबंधवाचक। क्या, कौन, ये दोनों प्रश्नवाचक। और लास्ट में ये कोई और कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ये सब शब्द जो है ये पुरुषवाचक, इतने शब्द पुरुषवाचक में आते हैं, और ये दोनों संबंधवाचक होते हैं। क्या और कौन प्रश्नवाचक, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये बेटा हमारे 11 सर्वनाम है, हिंदी भाषा के 11 सर्वनाम। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? आइए देखते हैं। पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। इसका सही उत्तर होगा बेटा क्या? बी ऑप्शन हमारा। ये सही, पुरुषवाचक भी सर्वनाम होता है, निजवाचक भी होता है और प्रश्नवाचक भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम पूछ रहा है, इन ऑप्शंस में से कौन सा शब्द ऐसा है जो सर्वनाम शब्द है? ए ऑप्शन यह, बी ऑप्शन सभा, सी ऑप्शन मनुष्य, या फिर डी ऑप्शन हिमालय। बेटा यह हमारा ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? निश्चय, निश्चयवाचक। सभा क्या है? ये संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। मनुष्य क्या है? ये भी संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक, जातिवाचक। हिमालय क्या है? ये भी संज्ञा शब्द है। ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तुम्हारा सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन यह क्या है? सर्वनाम शब्द है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में सर्वनाम है, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम का है? आइए देखते हैं। घर, आप, पहाड़, नदी। बेटा घर और पहाड़ और नदी ये संज्ञा शब्द है। आप हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। ये क्या है? ये हमारा सर्वनाम शब्द है। ये कौन सा सर्वनाम है? ये मध्यम पुरुष का, कौन सा? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष में क्या है? तू, तुम और आप। आशा है आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा चीजें।
बेटा ये सब हम अभी इस तरह आपको करवा रहे हैं। जब हम इसकी थियरी पढ़ाएंगे आपको क्लास में तो आपको अच्छे से चीजें एकदम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी प्रैक्टिस सेट है तो आपको हम इसी तरह पढ़ा सकते हैं, इसमें ज्यादा हम बता नहीं सकते। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन देखते हैं, 3, 2, 4 या फिर 7। इसका सही उत्तर होगा बेटा 3। आइए देखते हैं कौन कौन से। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? अन्य पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। बेटा हिंदी में ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कैसे याद करना है। देखिए, एक है जहां मैं हूं वहां उत्तम, जहां तुम हो वहां मध्यम। दोनों से भिन्न भिन्न सदा जानो अन्य। अब इस लाइन को आप समझिएगा। ये कहना चाह रहा है जहां पर मैं हूं, मतलब मैं हूं का मतलब हम जैसे हैं अपने आप को उत्तम समझते हैं, तो यही चीज कह रहा है। जहां मैं हूं वहां उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। मैं का प्रयोग जहां होगा वहां पर उत्तम का पुरुष का प्रयोग, और जहां पर तुम हो मतलब वाक्य में जैसे हम किसी से बात करते हैं जो सेकंड पर्सन होता है तुम, वो क्या आएगा? वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। और इन दोनों को छोड़कर जितने भी शब्द हैं वो किस में आते हैं? हमारे अन्य पुरुष में। मतलब वाक्य में ये वक्ता होता है और इसको क्या कहते हैं? इसको हम श्रोता कहते हैं। और जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाए। देखिए, अगर कोई बोलेगा वक्ता होगा तो कोई सुनने वाला होना चाहिए मध्यम पुरुष, और जो बोलेगा सुनेगा तो ऐसा कुछ टॉपिक भी तो होना चाहिए जिसके बारे में बोलना हो, तो वो क्या करता है? अन्य पुरुष। आशा है आपको अच्छे से ये पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। मतलब ये हम शब्द क्या है? ऑप्शन देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम क्या है? इसका सही उत्तर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह शब्द क्या है? ऑप्शंस, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। बेटा ये इसका सही उत्तर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे अब लिखा है, यह मेरी पतंग है। बेटा अगर हम आपसे कहें कि ये शब्द हटा दो, मेरी पतंग है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसकी पतंग है? अब यह इस पे जोर दे रहा है, तो ये बता रहा है, निश्चित कर रहा है कि यह पतंग जो है ये मेरी है, किसी दूसरे की नहीं है, ये मेरी है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है ये? निश्चयवाचक। यह और एक शब्द और होता है, क्या होता है? वह।
ये दो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। मतलब ये आप शब्द किसका उदाहरण है। ऑप्शंस देखते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। बेटा इसका सही उत्तर होगा ये निजवाचक है। कौन कौन से शब्द होते हैं, आप, खुद और स्वयं। मतलब ये अपने के लिए जो बात की जाती है, अपने खुद के लिए जो बात करेगा वक्ता, वो सारे शब्द हमारे निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, निज, हम, आप और खुद। इसमें से कौन सा शब्द नहीं, कौन सा शब्द होगा बेटा, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा आप। ये क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, ये कोई हमारा सर्वनाम शब्द है। ये कौन सा सर्वनाम होगा, ऑप्शन देखते हैं, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या फिर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। बेटा मैंने अभी पीछे के क्वेश्चन में समझाया था कि कोई और एक शब्द क्या है, कुछ। ये दो शब्द क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब जैसे ये वाक्य लिखा है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो ये कोई सज्जन जो है, ये आपको तो ये तो नहीं पता चल रहा है कि पुरुष है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि कौन है, मतलब ये निश्चित नहीं कर रहा था, ये अनिश्चित है। इसलिए क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर होगा। चलते अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक का आइए हम लोग पहले देखते हैं। कारक कितने होते हैं हिंदी भाषा में बेटा, कारक 8 होते हैं। कितने होते हैं, कारक हमारे 8 होते हैं। कौन सा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट संबोधन कारक। ये हमारे हिंदी भाषा के कारक हैं 8। इनकी कुछ विभक्तियां और क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, विभक्ति या परसर्ग। क्या क्या होता है, अब जैसे इसमें देखिए अपादान कारक का पूछ रहा है, तो क्या होगा, कर्ता का क्या होता है, ने, कर्म का हो, कर्ता कर्म, करण का होगा क्या, के, से होगा, से द्वारा। करण का क्या होता है, से, द्वारा और साथ। संप्रदान के लिए अपादान का क्या होता है, से। संबंध का क्या होता है, का, की, रा, री, ना और नी। अधिकरण का क्या होता है, में, पे, पर। संबोधन का क्या होता है, हे, अरे, हो, ए। इसका पूछ रहा है अपादान कारक का। अपादान कारक का क्या चिन्ह है, से। तो बेटा देखो से किस में लिखा, और क्या पूछ रहा है, ये बहुवचन पूछ रहा है।
अपादान कारक का चिन्ह होता है से, तो किसी से, किन से, ये दोनों क्या हो गए हमारे एक वचन, एक वचन अपादान। और जब बात बहुवचन की होगी तो इसका सी ऑप्शन किन्हीं से सही उत्तर होगा। ये हमारा बहुवचन है, बहुवचन। ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको उसके लिए इन चिन्हों को जरूर याद करना पड़ेगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चों बहुत ही मामूली सी गलतियां कर देते हैं इसमें, लेकिन इसको आप अगर एक बार याद कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम सही हो जाएंगे। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित पद क्या है? मतलब ये जो शब्द जो है ये क्या है? क्रिया विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम। तो अभी हमने बेटा पीछे बताया था कि दो शब्द हैं, क्या? जो और सो। ये क्या बताते हैं? ये दोनों हमारे संबंध बताते हैं, संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ये एक इसका संबंध एक दूसरे से बताते हैं। तो संबंधवाचक किसमें है? सी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में सर्वनाम शब्द है, क्या है? ऑप्शन देखते हैं। सर्वनाम क्या है? नींद, रोग, सफाई या फिर कौन? बेटा ये तीनों क्या है? ये संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्द। ये तीनों क्या है? संज्ञा शब्द। और कौन क्या है हमारा? ये है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, कौन। कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ये आप शब्द किस में आएगा? ऑप्शन देखते हैं। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर निजवाचक। इसका सही उत्तर होगा बेटा निजवाचक सर्वनाम। आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आप, अपना, खुद, स्वयं, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यह कौन सा सर्वनाम है? यह शब्द जो है ये कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शंस, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। बेटा यह शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, यह किताब मेरी है, यह विद्यालय राम का है। मतलब यह शब्द ये निश्चित कर रहा है कि ये जो विद्यालय है ये किसका है? ये राम का है। और ये किताब के लिए निश्चित कर रहा है किताब किसकी है? ये मेरी है। मतलब निश्चितता का बोध जो कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? वह शब्द यह और वह दो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसका क्या होगा? इसका ए ऑप्शन, उससे, उसके लिए, उसको या फिर उस लिए। इसका सही उत्तर होगा उससे। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है। मतलब ये किस किस शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर प्रविशेषण है। इसका सही उत्तर होगा ये सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और
सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अब एक और ऑप्शन है प्रविशेषण। आइए हम इसको समझते हैं ये क्या होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। यह लड़की बहुत सुंदर है। अब इसमें बेटा देखो ये सुंदर क्या है, ये एक विशेषण शब्द है, विशेषण, ये विशेषण शब्द है। क्यों? लड़की की सुंदरता बता रहा है इसके। और ये बहुत शब्द क्या है, ये भी एक विशेषण शब्द है। क्या है? ये भी एक विशेषण शब्द है। ये कैसा विशेषण है? इसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण का भी विशेषण होता है, मतलब जो विशेषण शब्द है उसकी भी विशेषता बताता है, उसको और जोड़ देने के लिए। जैसे लड़की तो सुंदर है, कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो ये इसको, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। आशा है आपको ये अच्छे से समझ आएगा प्रविशेषण क्या होता है। बेटा जब हम थियरी की क्लासेस करेंगे तो आपको ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से वहां पे डिस्कशन किया जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा अच्छे से टॉपिक की प्रविशेषण क्या होता है। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें गलती होने के चांसेस 50% ज्यादा हो जाते हैं बच्चों। आइए देखते हैं ऑप्शंस। वहां, यह, जो, सो। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पर बेटा बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ये क्या है? ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। बाकी तीनों हमारे क्या है? संबंधवाचक। बाकी तीनों हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है और यह हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई, आइए ऑप्शन देखते हैं। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। इसका सही उत्तर होगा अनिश्चयवाचक। कोई आ रहा है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो बेटा ये कोई कौन है ये तो हमको पता नहीं है ना, तो ये अनिश्चय है कि कोई भी हो सकता है, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इससे, इन्होंने। आइए देखते हैं क्या पूछा, उत्तम पुरुष का जोड़ा कौन सा है। तो बेटा ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर होगा। ये है उत्तम पुरुष का जोड़ा, उत्तम पुरुष। दूसरा क्या है? तू, तुम, ये मध्यम पुरुष का जोड़ा है, मध्यम पुरुष का। वह, वे और इससे, इन्होंने, ये दोनों क्या है? ये है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब सबका नाम। क्या होगा? दान, भजन, कुछ, पढ़ना। बेटा ये कुछ शब्द हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? प्रयोग नहीं किया जा सकता, बुरा शब्द को हम किस रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं? क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, बुरा को हम सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। आइए देखते हैं बाकियों का। क्रिया विशेषण का, रमेश
ने सुरेश के साथ बुरा किया। संज्ञा क्या होगा? बुरा करना बुरा नहीं करना चाहिए। विशेषण करेले का बुरा स्वाद मन को खराब कर देता है। अब ये बुरा शब्द बेटा देखिए, ये जो बुरा शब्द है ये क्या है? ये क्रिया के साथ आया हुआ है, तो क्रिया विशेषण हो गया हमारा। संज्ञा, यहाँ पर ये संज्ञा की जगह पे प्रयोग किया गया है इसको संज्ञा की तरह, तो ये संज्ञा का हो गया, संज्ञा की तरह बुरा शब्द। और इसमें जो है ये विशेषण, ये स्वाद की विशेषता बता रहा है। स्वाद कैसा है? बुरा। करेले का स्वाद कैसा है? बुरा है। तो ये विशेषण का प्रयोग है। बेटा आपको आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं और मुझे बेटा कौन सा होता है? ये उत्तम पुरुष की बात करता है। ये इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, उत्तम पुरुष। जब बात अपनी की जाती है तो हमेशा उत्तम पुरुष ही लगता है। वक्ता जो होता है अपने लिए उत्तम ही सोचता है, उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सर्वनाम पदबंध, पहले तो हम देखते हैं ये पद क्या होता है। पद बेटा देखिए कुछ शब्द हम आपको उदाहरण देखते हैं, जैसे देखिए कलम, फूल और किताब, ये सब जो शब्द लिखे हुए हैं, जब इनको हम स्वतंत्र रूप से ऐसे लिख दिया जाता है तो ये क्या कहलाते हैं? ये शब्द कहलाते हैं। इन्हीं शब्दों को जब हम एक वाक्य में रख देते हैं, उनको वाक्य के अंतर्गत रख देते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, मोहन किताब पढ़ता है। बेटा ये इसमें कितने पद हो गए? 1 2 3 4, इसमें 4 पद हो गए। तो ये बेटा ये पद हो जाते हैं। अब हम पदबंध समझेंगे। पदबंध क्या होता है? ये वाक्य देखिए, परेशानी में उलझा हुआ, मतलब ये पूरा शब्द जो है ये परेशानी में उलझा हुआ, ये किसके लिए बोल रहा है? मैं के लिए। कुछ भी नहीं कर पाया, तो इतना हमारा ये क्या होगा? ये सर्वनाम पदबंध है। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा, परेशानी में उलझा हुआ मैं। आशा है आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पदबंध क्या होता है। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए? इसका रेखांकित क्या होगा? बढ़ चढ़कर बातें करने वाले। ये बेटा हमारा सर्वनाम पदबंध है। अभी पीछे हमने जो समझाया, जो बात आपको, वही है। सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन, सर्वनाम पदबंध। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। मतलब ये जो लड़का कल आया था, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सही उत्तर भी यही होगा, जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। मतलब ये इतना सर्वनाम है, किसके लिए आया है? वह के लिए।
मतलब ये पूरा वाक्यांश है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? वह के लिए प्रयोग किया गया है, तो सर्वनाम पदबंध है। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक ऑप्शंस, यह, हम, कोई, आप। तो बेटा यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम क्या है? यह हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप क्या है? ये है पुरुषवाचक या फिर निजवाचक, ये दोनों में आता है, निजवाचक सर्वनाम। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। यह गाड़ी किसकी है? मैं अपनी केबिन में बैठा था। यह पत्र अपने प्राचार्य को दे दीजिए। सब लोग अपना सामान बांध ले। तो बेटा देखिए, ये बी ऑप्शन, इसमें क्या है? ये निजवाचक है शब्द, इसमें भी ये निजवाचक शब्द है, इसमें भी ये निजवाचक शब्द है। तो क्या पूछ रहा है? निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं। जब नहीं वाला पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह गाड़ी किसकी है, इसका सही उत्तर होगा। बाकी में तीनों में निजवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो और पहले ऑप्शन में नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा। ये आज का है अंतिम क्वेश्चन। आशा है आपको अच्छे से क्लास समझ आई होगी। इसका हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।